जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। समुंदर तो परखता है किश्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक डूबती किश्तियों को ही जहाज बना देता है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की ओर से मैं खिल्लीमल सैनी आप सभी का शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं मुख्य अतिथि श्री गौरव गर्ग सर, अमित सिंह नेगी सर, डीडीजी देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की टीम तथा अन्य सभी अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। आज सप्ताह में दिन बृहस्पतिवार का भी है। इस दिन को देवों के गुरु बृहस्पति के बृहस्पति को समर्पित किया गया है। विश्व में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस दिवस को 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म सन 5 सितंबर सन 1888 में आंध्र प्रदेश के तिरुतिनिया जिले में हुआ था। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका मानना था कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए, ना कि एक राष्ट्रपति के रूप में। वे राष्ट्रपति के साथ-साथ एक शिक्षक भी थे। इसी के साथ-साथ 1931 में उन्हें नाइट की उपाधि से, 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब मैं डॉक्टर गौरव गर्ग सर के आतिथ्य में कुछ पंक्तियों को पेश करना चाहूँगा। आप आए तो जैसे पावन हुआ ये मंच, नज़ारों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, रोशनी की तरह महफ़िल में आप जो आए, तो सितारों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव गर्ग सर, जिन्हें स्टडी आईक्यू के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। सर का जन्म 7 जुलाई सन 1987 को दिल्ली के गुड़गांव में हुआ था। इन्होंने मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंटिस्ट से अपनी डेंटिस्ट की डिग्री पूरी की थी। इसी के साथ-साथ इन्होंने वहाँ से अपना एमबीए भी कंप्लीट किया था। सन 2016 में सर ने स्टडी आईक्यू की शुरुआत की थी, जो आज भारत के स्टडी के चैनल्स में शीर्ष पर है। इन्हें यूट्यूब पर किंग ऑफ करंट अफेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा का पदार्पण पुरातन काल से ही हुआ है और ये मान्यता है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से ही की जाती है। तो मैं चंद पंक्तियों से सुनीता और उसके ग्रुप को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाह्य चोट कबीरा, बाहर बाह्य चोट। या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारे सारे परमां, आद्या जगद्धारिणी, दीना पुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यालिकारापहा। नमस्ते स्वातिकमालिकं विदधते, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं। बुद्धिप्रदां शारदा, बुद्धिप्रदां शारदा, बुद्धिप्रदां शारदा।
मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा सुनीता और उनके समूह को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ सर्वेश को कि वो आएं और गुरु वंदना के माध्यम से अपनी प्रभावपूर्ण प्रस्तुति प्रस्तुत करें। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, खंड में गुरु से बड़ा न कोई, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन दियो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माना जाता है किसी भी विद्यार्थी का बचपन का सबसे महत्वपूर्ण गुरु उनके माता और पिता होते हैं। वे उन्हें बचपन में चलना, बोलना, उसके बाद स्कूल जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। विद्यार्थी जीवन के सबसे प्रमुख गुरु माता-पिता के बाद शिक्षक होते हैं। वे विद्यार्थी को उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं अब चंद पंक्तियों के साथ अरहान को उनकी सुंदर कविता के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अरहान। मस्तिष्क का कोना कोना ज्ञान से रिक्त था, हृदय का कतरा कतरा भाव से रहित था, नमन कोटि कोटि गुरुवर आपको, मुझे ज्ञान भाव से युक्त कर सार्थक उत्पत्ति बनाया आपने। जुबान से जिनकी हमेशा प्यार पाया है, मेरी कामयाबी के पीछे हमेशा जिनका साया है, अल्फाजों के अभाव में नतमस्तक है मेरी कलम, ऐसे गुरुओं के आगे जिन्होंने मेरा परिचय सारे जहां से कराया है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथिगण, वंदनीय गुरुजन वृंद एवं विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए प्रमुख श्रोतागण, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि आज हम एक शिक्षक दिवस जैसा एक शुभ अवसर व्यतीत कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आशान्वित हूँ कि आप अपने टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेंगे। आज मैं आप सभी के सम्मुख शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता का पाठ करने की चेष्टा कर रहा हूँ। यह कविता में यह बताने का प्रयास किया गया है कि शिक्षक क्या है। मैं पढ़ना प्रारंभ करूंगा। आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारते शिक्षक, सदाबहार फूल सा खिलकर महकते और महकाते शिक्षक, नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाते शिक्षक, संचित ज्ञान का धन हमें देकर खुशियां खूब मनाते शिक्षक, पाप व लालच से डरने की धार्मिक सीख सिखाते शिक्षक, देश के लिए मर मिटने की बलिदानी राह दिखाते शिक्षक, प्रकाश भुज का आधार बनकर कर्तव्य अपना निभाते शिक्षक, प्रेम सरिता की बनकर धारा नैया पार लगाते शिक्षक, गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक,
अंधेरे जहां में बनकर दीपक जीवन को रोशन बनाते हैं शिक्षक। कभी आंखों में नमी जो होती तो अच्छे दोस्त बनकर हमें हंसाते हैं शिक्षक। झटकती है दुनिया हाथ कभी जब तो झटपट हाथ बढ़ाते हैं शिक्षक। जीवन डगर है, जीवन समर है, जीवन है संघर्ष सिखाते हैं शिक्षक। देकर अपनी ज्ञान की पूंजी हमें योग्य बनाते हैं शिक्षक। इस देश और दुनिया के लिए एक अच्छा समाज बनाते हैं शिक्षक। नहीं हो कहीं अशांति, बस यही एक पैगाम फैलाते हैं शिक्षक। हमें सही और गलत का भेद बताते हैं शिक्षक। राहों की दुनिया से पहचान कराते हैं शिक्षक। यदि भटक जाए हम गलत राह पर तो सही राह पर लाते हैं शिक्षक। हार हार के फिर लड़ना ही जीत है, ऐसा एहसास हमको कराते हैं शिक्षक। कोशिश करते रहना हर पल, जीवन का अर्थ हमें बताते हैं शिक्षक। बच्चों के भविष्य को सजाते हैं शिक्षक। ज्ञान के प्रकाश को जलाते हैं शिक्षक। असफल हो जाते हैं जब कार्य में हम कभी, तब प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं शिक्षक। समाज का उत्तम ज्ञाता है शिक्षक। वैदिक काल से चली ज्ञान का भान कराते हैं शिक्षक। बाल्यकाल से जीवन पर्यंत तक साथ निभाते हैं शिक्षक। हर कठिनाई में राह दिए, हर मुश्किल में खड़े हो जाते हैं शिक्षक। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं शिक्षक। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, अनुशासन प्रिय भी बनाते हैं शिक्षक। राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं शिक्षक। अज्ञानता के काले बादल हटाकर रोशनी ज्ञान की फैलाते हैं शिक्षक। सदैव सत्य मार्ग पर चलना सिखाते हैं शिक्षक। इसलिए पथदर्शक भी कहलाते हैं शिक्षक। जात पात से ऊपर उठकर ईमानदारी, सहनशीलता, अनुशासन और त्याग भी सिखाते हैं शिक्षक। कण कण में व्याप्त है शिक्षक, जन मन में विराजते हैं शिक्षक। जीवन में अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से मिटाते हैं शिक्षक। हमारे जीवन का आदर्श ही नहीं, इस संपूर्ण संसार का आधार है शिक्षक। शून्य से शिखर बनाते हैं शिक्षक। अनंत का रहस्य दिखलाते हैं शिक्षक। चुनौतियों से लड़कर हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं शिक्षक। ज्ञान के दीप जलाकर हमें अच्छे संस्कार सिखाते हैं शिक्षक। एक कोरे कागज को भी किताब बना देते हैं शिक्षक। रंग बिरंगे फूलों से संसार को एक सुंदर बाग बनाते हैं शिक्षक। फिर तारों को भी रोशनी देकर खुद सूरज बनकर जगमगाते हैं शिक्षक। ज्ञान की एक एक बूंद से सींचते हैं वो अपनी फसल। तभी तो शिष्य कभी अर्जुन कभी राम बनकर परचम लहराते हैं। शिक्षक की महिमा है अनंत। आपकी दी ज्ञान की बातों में हमने देखा दिशा का सूचक तारा। आपकी शिक्षा के पंखों से हमने उड़ान भरी। गुरुदेव आपके बिना ये जीवन था अधूरा। आपके समर्पण में हो आधार हमारा। शिक्षक दिवस पर सत्य कहते हैं हम, आपके बिना जीवन का कोई आधार नहीं। आपकी ममता और दीप ज्ञान के बनाते हैं हमें एक आदर्श नागरिक। समर्पित आदर्शों से आप हमें प्रेरित करते, आपकी दीक्षा से हम बनते हैं श्रेष्ठ। शिक्षक दिवस पर आपको यह कविता हम समर्पित करते हैं। आपके समर्पण और भाव के लिए हम आपको शत शत नमन करते हैं। हम आपको शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरहान का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने गुरु की महिमा का बखान हमारे जीवन में किन अभिन्न पंक्तियों के माध्यम से किया है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं होता, उस व्यक्ति का सामाजिक विकास कभी शुरू नहीं होता। हमें गुरुओं से ज्ञान लेते समय अपने अभिमान को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। इसी के ऊपर कबीर जी ने चंद पंक्तियां कही हैं कि गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक बूंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। अब मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से सुंदर गीत के लिए यशोदा को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीनों लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान।
मेरी ओर से समस्त शिक्षक गणों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप शिक्षक ही हैं जो हमें खदान से निकले खनिज से स्वर्ण की तरह निखारते हैं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं यशोदा कुमावत एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल है, संस्कृति के अनुगायक शिक्षक, आज तुम्हारा अभिनंदन है। संस्कृति के अनुगायक शिक्षक, आज तुम्हारा अभिनंदन है। संस्कृति के अनुगायक शिक्षक, आज तुम्हारा अभिनंदन है। आज तुम्हारा अभिनंदन है। आज तुम्हारा अभिनंदन है। संस्कृति के अनुगायक शिक्षक, आज तुम्हारा अभिनंदन है। युग निर्माता भाग्य विधाता, शिष्य जगत के बनो प्रेरणा। ज्ञान सूर्य को करो प्रखर, फिर तुमसे हो साकार कल्पना। विद्या सरिता के अवगाहक, तब चरणों में कोटि नमन है। आज तुम्हारा अभिनंदन है। आज तुम्हारा अभिनंदन है। संस्कृति के अनुगायक शिक्षक, आज तुम्हारा अभिनंदन है। शिल्पी अनगढ़ चट्टानों से तुमने मानव मूर्ति बनाई। अनपढ़ अज्ञानी शिशुओं में दिव्य ज्ञान की ज्योति जगाई। युग युग से नित चढ़ा रहे तुम सरस्वती सिर पर चंदन है। आज तुम्हारा अभिनंदन है। आज तुम्हारा अभिनंदन है। संस्कृति के अनुगायक शिक्षक, आज तुम्हारा अभिनंदन है। त्याग मूर्ति तुम, क्षमा दया संतोष धैर्य निज उपचरवार। संस्कृति के कल्याण मार्ग पर तुमने अपने सब सुखवार। शुभ संस्कारों के विस्तारक, स्वीकारो कवि का वंदन है। आज तुम्हारा अभिनंदन है। आज तुम्हारा अभिनंदन है। संस्कृति के अनुगायक शिक्षक, आज तुम्हारा अभिनंदन है। आज तुम्हारा अभिनंदन है। आज तुम्हारा अभिनंदन है। थैंक यू। धन्यवाद यशोदा, आपके शब्दों ने हमें कृतार्थ किया है। गुरु की अभिनंदन जितने शब्दों में किया जाए उतना कम है। मैं सम्मानित अतिथि श्री गौरव गर्ग सर की एक बात यहाँ समक्ष रखना चाहूँगा। सर ने कहा था कि आज के समय का एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारी किस्मत में जो लिखा है तो मेहनत करके क्या फ़ायदा, लेकिन क्या हो कि आपकी किस्मत में ही मेहनत करके सफलता पाना लिखा हो। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से कृष को उनकी मनमोहक कविता के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा कि गुरु ही चारों वेद हैं, गुरु हैं सभी पुराण, शिक्षा देकर कर रहे सबका ही कल्याण। कृष। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही यहाँ पर मौजूद समस्त श्रोतागणों को भी मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। साथियों, शिक्षक क्या है? साथियों, अगर शिक्षक ना हो तो हमारा पृथ्वी पर जीवन ही निराधार हो जाएगा। शिक्षक ना हो तो हम इस संसार को इस नजरिए से नहीं देख सकते जिस नजरिए से आज हम देखते हैं। साथियों, शिक्षक हमें विद्या तो प्रदान करते ही हैं, साथ में इस संसार में जीने का, इस संसार को देखने का एक अलग नजरिया भी प्रदान करते हैं। आज अगर हम इस स्थान पर हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की ही बदौलत हैं। अगर मुझे ऐसे शिक्षक ना प्राप्त हुए होते तो कदाचित मैं आज इस स्थान पर, इस मंच पर यह काव्य पाठ नहीं कर रहा होता। साथियों, आज मेरी टेक्नोलॉजी में, लेखन शैली में, जो भी चीजों में मेरी रुचि है या जिन भी चीजों में मैं अच्छा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक की बदौलत है। शिक्षा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथियों, मैं कृष पांडे, कक्षा 7वीं का छात्र, आज शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी के समस्त एक काव्य पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता का शीर्षक शारदीय श्रृंगार है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समस्त विश्व में यद्यपि किसी को भी शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो सर्वप्रथम हम माँ शारदे को ही शीश नमन करते हैं, तत्पश्चात ही हम अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करते हैं। साथियों, माँ शारदे शिक्षा की जननी जन्मदायिनी है। तो आज की मेरी कविता उन्हीं के ऊपर है कि यद्यपि वे मेरे समक्ष खड़ी हों और उनके श्रृंगार का वर्णन करने का मौका मुझे मिले तो मैं उन्हें किस प्रकार अपने समक्ष देखना चाहूंगा। तो साथियों, मेरी छोटी सी यह कविता मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो मैं प्रारंभ करता हूँ कि वत्सला हरिभगिनी अम्बा, माँ जननी तेरी विजय हो। वत्सला हरिभगिनी अम्बा, माँ जननी तेरी विजय हो। शक्ति ज्ञान की दायनी विद्येश्वरी देवी की जय हो। शक्ति ज्ञान की दायनी विद्येश्वरी देवी की जय हो। दान के हाथों में कंगन और कटी में मेखला है। मधुर स्वर की मालिका से माँ तेरा सज्जित गला है। मातु के मृग अम्बकों में सद्भाव का अंजन लगा है। देख कर यह रूप तेरा ज्ञान स्पंदन जगा है। बदन पर ये विवेक के सज्जित श्वेत परिधान है। माँ तुम्हारे ये ही गहने जगत के धन धान्य हैं। इनसे ही माता तुम हमको ज्ञान कुंज हृदय हृदय हो। इनसे ही माता तुम हमको ज्ञान कुंज हृदय हृदय हो। शक्ति ज्ञान की दायनी विद्येश्वरी देवी की जय हो। शक्ति ज्ञान की दायनी विद्येश्वरी देवी की जय हो। कानों में सुप्ती आकृति कुंडल तुम्हारे राजते। शीश पर तेरे मुकुट वैराग्य के ये साजते। रसिक होठों में भवानी विनय की लाली लगी है। पावों में अच्छे आचरण की कनक की घुंघरू सजी है। ललित सविनयशीलता हो माँ तुम्ही सत्यम वरय हो। ललित सविनयशीलता हो माँ तुम्ही सत्यम वरय हो। शक्ति ज्ञान की दायनी विद्येश्वरी देवी की जय हो। शक्ति ज्ञान की दायनी विद्येश्वरी देवी की जय हो। शक्ति ज्ञान की दायनी विद्येश्वरी देवी की जय हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी यह कविता पसंद आई होगी और पुनः शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कृष, आपके इन शुभ वचनों के लिए। भारत देश को ज्ञान की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ इतिहास से ही ज्ञान बहता रहा है। इतिहास में चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो या वर्तमान काल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी, भारत देश में व्यक्ति की सफलता का एक मुख्य श्रेय उनके गुरुओं को भी जाता है। हमारे भारत देश ने बड़े बड़े विद्वानों को अपनी बातें रखने का मौका दिया है। उन्होंने अपनी बातों का श्रेय अपने गुरुओं को भी दिया है। गुरु को कीजय दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु करे आप समान। निम्न पंक्तियों के माध्यम से मैं मनमोहन गीत के लिए आमंत्रित करूंगा राधिका को कि वो आएं और अपनी गौरवपूर्ण प्रस्तुति प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब
है आपकी ही बदौलत, आपके इस समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद राधिका अपने इस मनमोहक गीत के लिए। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे ये करिले महंत। निम्नलिखित शब्दों के माध्यम से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शिक्षक गीत के लिए सुनीता को कि वो आएं और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। मैं सुनीता डीडीजी के तृतीय वर्ष की छात्रा अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करने जा रही हूँ। श्रद्धा के दो फूल चढ़ाए, आओ शिक्षक दिवस मनाए। श्रद्धा के दो फूल चढ़ाए, आओ शिक्षक दिवस मनाए। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे, गुरु सभी से बढ़कर प्यारे। श्रद्धा के दो फूल चढ़ाए, आओ शिक्षक दिवस मनाए। श्रद्धा के दो फूल चढ़ाए, आओ शिक्षक दिवस मनाए। क्या क्या कितने कर बढ़ाए, गुरु जी ने तो जिंदगी बनाई। श्रद्धा के दो फूल चढ़ाए, आओ शिक्षक दिवस मनाए। श्रद्धा के दो फूल चढ़ाए, आओ शिक्षक दिवस मनाए। आओ शिक्षक दिवस मनाए, आओ शिक्षक दिवस मनाए। थैंक यू। हैप्पी टीचर डे। धन्यवाद सुनीता। देखी तो सभी ने मेरी सफलता देखी, किसी ने मेरे पाँवों में पड़े छाले नहीं देखे। आज का ये युग एक डिजिटल युग है। ये आज के वर्तमान समय में शिक्षा को भी डिजिटल कर दिया गया है। दिव्यांगों के लिए डिजिटल शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी के समकक्ष देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का पदार्पण हुआ था। ये दिव्यांगों को ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देता है। इसी के साथ साथ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आदि और कई अन्य ट्रेनिंग भी देता है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के परिचय के लिए मैं अमित सिंह नेगी सर को निम्न पंक्तियों के द्वारा बुलाना चाहूँगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के परिवार की ओर से और समस्त छात्र एवं छात्राओं की ओर से डॉक्टर गौरव सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कि सर ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज के इस शुभ अवसर पर, जो कि शिक्षकों के लिए है, और सर अपनी सेवाएं तो स्टडी आईक्यू में अपनी देते ही रहते हैं, और सर ने अपना बहुमूल्य समय हमें यहाँ पे प्रदान किया।
हमारे बच्चों को एक मार्गदर्शन के रूप में हमारे बीच में आए, जिसके लिए मैं हृदय के अंतःस्थल से सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि खिल्ली हमारे मंच संचालक के रूप में कार्य कर रहे थे और ये पूरा प्रोग्राम अभी आप लोगों ने सुना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और अभी मेरे जो भी आप लोग को मैं बताऊंगा उसके बाद गौरव सर को आपको सुनने का मौका मिलेगा। सर को मैं ये बताना चाहूंगा कि सर देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल दृष्टिबाधित छात्र एवं छात्राओं के लिए कंप्यूटर का निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह हर वर्ष 1 साल का एक ऐसा कोर्स जिसके अंतर्गत MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, साथ में मेल सर्विसेज, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये तमाम ऐसी चीजें जो एक व्यक्ति के लिए दैनिक दिनचर्या के रूप में जुड़ चुकी है, उस पर हम चाहते हैं कि हर एक दृष्टिबाधित व्यक्तियों को क्यों ना उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और वो स्वयं से हर कार्यों को कर सकें, जिसमें देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल हर वर्ष प्रयास करता है कि भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से छात्रों को एकत्र करे और गूगल मीट के माध्यम से उनको ये शिक्षा प्रदान करे, जिसमें से कि इस वर्ष 12 राज्य के छात्र एवं छात्राएं हमारे बीच में उपस्थित हैं। और साथ ही साथ मैं सर को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी प्रस्तुतियां अभी आपने देखी सर, ये सभी हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के द्वारा ही प्रस्तुत की गई हैं। साथ ही साथ मैं सर को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में जो खिल्लीमल सैनी हैं ये भी दृष्टिबाधित हैं और बैक हैंड में हमारे पास टीम है सर, पूरी टीम भी इसी प्रकार से दिव्यांगता के फील्ड में कार्य करती है। हमारा मेन उद्देश्य सर ये है कि हम हर एक दृष्टिबाधितों को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि सर मैं भी स्वयं से पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हूँ और 2011 में मेरा एक दुर्घटना आप उसको कह सकते हैं कि रेटिना डिटैचमेंट हो गया था, जिस कारण से मैं भी पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गया था। लेकिन जब मैं पूर्ण दृष्टिबाधित हुआ तो मुझे लगा कि अगर मैं हो सकता हूँ तो न जाने और भी कितने लोग हो सकते होंगे या होते होंगे। तो आखिर क्या ऐसा किया जाए कि हम कुछ अलग कर सकें। तो उसी में सर एक चीज़ मुझे समझ में आई थी अपने जीवन में कि परिवारजन हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो सर, कोई किसी के साथ नहीं रहता है। अगर कोई भी हमारी अगर सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र, वो है टेक्नोलॉजी। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का सहारा लें और आज उस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से हम सीख जाएं कि सर आज मैं पूर्ण रूप से सेल्फ डिपेंड हूं और मेरे जैसे न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होने के बावजूद आत्मनिर्भर बन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं जो सर हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं और आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पे आसीन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो गैर सरकारी संस्थानों में हो, बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं सर। एप्रिशिएशन लेटर्स भी उन लोगों को मिलते हैं और प्रयास हमारा ये रहता है कि सर हर एक बच्चे को हम लोग अपना कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे सकें। और सिर्फ कंप्यूटर हमारे लिए सर एक ऐसा हथियार है कि जिसके माध्यम से हम बच्चों को अच्छे से अच्छा सामने प्रेजेंटेबल बना सकें, क्योंकि अगर बच्चे को कंप्यूटर चलाना आएगा, लैपटॉप चलाना आएगा, मोबाइल चलाना आएगा तो वो अपने आप को कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकता है। तो उसी आधार पर हम लोगों ने इसकी एक मुहिम शुरू करी थी, क्योंकि जब कोविड टाइम आया था तो उस समय लगा था कि अब एक दृष्टिबाधित कैसे पढ़ेगा, तो क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए थे। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देहरादून में जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान है, जिसका नाम अब NIPVD हो चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावर पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, इसके अंतर्गत एक स्कूल चलता है सर 12वीं कक्षा तक का, जिसमें मैं कंप्यूटर एक अध्यापक के रूप में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कार्यरत हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं वहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। और इसके अलावा ऑफिशियली रूप से 2020 से अपना देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल को भी रन कर रहा हूँ, ताकि हम सिर्फ स्कूल के माध्यम से नहीं अपने और अन्य राज्यों के माध्यम से भी बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकें। अगर मैं आत्मनिर्भर बन सकता हूं तो हर एक बच्चा भी आत्मनिर्भर बन सकता है। इसी के ऊपर हम लोगों ने सर ये देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल को प्रारंभ किया था
और आज शुरुआत में हम लोगों ने सर पहले बैच में 30 बच्चों को लिया, सेकंड बैच में भी 30 बच्चों को लिया। इस साल ये संख्या हमारी बढ़ के 30 से 40 हुई है। 120 बच्चों के फॉर्म आए थे, लेकिन उसमें से सर हम 40 ही बच्चों को ले पाए, क्योंकि कहीं न कहीं ऑनलाइन में एक लिमिटेशंस तो रहती है, क्योंकि दृष्टिबाधित भी हैं और हमें हर काम सुनकर करना होता है सर। अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए आवाज़ बहुत ज़रूरी है, सामने वाले की बच्चे की कंप्यूटर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर के माध्यम से हम जब भी कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो सर वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ताकि हर एक चीज़ जो भी कंप्यूटर पे आ रहा है वो उस पे उसको सुनाई भी देगा। स्पीच के थ्रू वो बच्चा उसको सुनता है, पढ़ता है, उससे अपने कोई भी काम को आसानी से करता है। ये पूरा प्रोग्राम सर हमारे पूरे दृष्टिबाधित बच्चों के द्वारा ही तैयार किया गया है। तो मेहनत तो आप देख ही रहे होंगे कि बच्चे कहीं न कहीं करते हैं, कहीं न कहीं ये तो इनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन कंप्यूटर में भी सर बहुत अच्छा बच्चे करते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, मेल सर्विसेज़, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, हर जगह वो कहीं न कहीं अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। अभी जैसे कि मेरा भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था किल्ली के साथ कि किल्ली ने मंच संचालन करना है। तो उसने कहा, सर मैंने गौरव सर की बहुत सारे ट्विटर हैंडलिंग से और इधर-उधर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तो मैं कहीं न कहीं बोलूँगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है सर जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे और इस तरीके से इंटरनेट का यूज़ करते हुए इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और आपके सम्मुख ये सब बातें रखते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत अंदर से एक खुशी हो रही थी कि जब खिल्ली ये सब बातें बता रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था सर। तो कहीं न कहीं बच्चे की मेहनत होती है, वो रंग लाती है। और देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में सर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ गुरुकुल दृष्टिबाधितों के लिए नहीं, अन्य दिव्यांगजनों के लिए भी काम करता है। जैसे कि किसी को हाथों से, पैरों से या किसी को सुनाई नहीं देता है, श्रवण बाधितों में अगर कोई व्यक्ति आता है, तो उनके लिए सर हमारा हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का भी एक प्रोजेक्ट चलता है। अभी हालाँकि इस साल का फंड ना होने के कारण हम लोगों ने उसको अभी प्रारंभ नहीं कर पाए हम लोग। तो इसलिए अभी उसका भी वेट कर रहे हैं कि अगर कहीं से हमें फंड वगैरह मिलेंगे तो उसको भी हम लोग प्रारंभ कर सकेंगे। लेकिन ये एक जो हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का कंप्यूटर का आईसीटी प्रोग्राम है सर, ये हर वर्ष निरंतर हमारा चलता रहता है। इसमें हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करें, और साथ ही साथ ये भी प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर ही नहीं, इसके अलावा अगर बच्चे को हम ग्लोबल रूप से तैयार कर सकें, सिर्फ ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित रह जाए। अगर उसको कहीं बाहर जाने का मौका मिले तो वहाँ पर भी हम उसको जाने में सक्षम करते हैं। अगर देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की बात करें तो सर अभी तक कई सारे ऐसे बच्चे जो आज की डेट में अपने बोर्ड्स के एग्जाम कंप्यूटर में देते हैं, जिसमें से कि एक स्टूडेंट है सर हमारा अपना असित मोहपात्रा उड़ीसा से, जिसने इस वर्ष जो लास्ट ईयर जो अभी बैच किया था उसमें अपना 10th का पूरा बोर्ड का एग्जाम कंप्यूटराइज दिया था और उसके 90% मार्क्स उसने सर गेन किए थे। ऐसी अभी इस वर्ष के लिए भी लगभग 4 से 5 स्टूडेंट्स हैं जो तैयार किए गए हैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के माध्यम से। और इसके अलावा अलग-अलग फील्ड में तो खैर हमारे बच्चे काम कर ही रहे हैं और साथ-साथ में अचीवमेंट्स भी बहुत सारे अच्छे लेके आ रहे हैं। तो सर ये था गुरुकुल का परिचय, जिसके अंतर्गत मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपको जानकारी मिल गई होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए सब कुछ डिपेंड होता है साउंड। अगर हम कोई भी चीज़ सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे लिए सिर्फ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे पास साउंड अच्छे से आ रही है, साउंड हम किसी की सुन पा रहे हैं, हमारी ये कह सकते हैं कि सर हमारी कान ही हमारी आँखें हैं। तो इसी प्रकार से हर एक बच्चा जो है सिर्फ अपने कानों से ही देखता है और उन्हीं को ही सुन पाता है। आपकी भी सर कई सारी वीडियोस बच्चे देखते हैं, बच्चे सुनते हैं। जब हम लोगों ने आपके बारे में डिस्कशन किया कि हम सर को इस तरीके से सर ने परमिशन दे दी है और हम वो हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो बच्चों को काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा ठीक है हम लोग आएँगे सर प्रोग्राम में। और आज के इस कार्यक्रम में सर जो करंट के बच्चे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं उसमें से कुछ बच्चे भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आज के लिए काफ़ी होगा इतना। तो खिल्ली आप आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर आपके इन अमूल्य वचनों के लिए। प्लीज फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ. Do not kill yourself for an ambition. You will never be short of ambitions and desires in your life. If you are not able to fulfill one desire or one ambition in life, it's okay. A good military general is the one who knows when to retreat his army. ये शब्द डॉक्टर गौरव गर्ग सर द्वारा ही कहे गए थे। आज मैं सर का जब ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था तो उसमें सर की टैगलाइन थी, An ordinary teacher who gets extraordinary loves from student.
सर की ये टैगलाइन जब मैंने देखी, इसके बाद मैंने सर की कई पोस्ट भी पढ़ी, तो मैं सर का स्वागत चंद पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूँगा। आचार्यात् पादम आदते, पादम शिष्य स्वमेध्य, पादम सभ्रमचार्येभ्य, पादम की काल क्रमेण च। गौरव सर। थैंक यू खिल्ली जी, बहुत ही कुशल मंच संचालन आपका कहूँगा मैं। और इतनी खुशी मुझे हो रही है जो आपकी शुद्ध हिंदी है, जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, पदार्पण और इस तरह के जो शब्द हैं, ये हिंदी जिसने भी आपको सिखाई है उस गुरु को भी कोटि कोटि प्रणाम। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि मुझे आमंत्रित किया गया। मेरी आपको आवाज़ एकदम अच्छे से सुनाई दे रही है तो मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, बस कैमरा अगर आपका ऑन होगा सर, कैमरा ऑन रखिए। जी, कैमरा मेरा ऑन है। थैंक यू सर। ये पहली बार नहीं है कि मैं दृष्टि बाधितों से जुड़ा हूँ या किसी भी रूप में मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि अपना कुछ इनपुट दे सकूँ। इससे पहले भी एक बार स्मरण है मुझे कि 2016 में एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड है फरीदाबाद में, वहाँ पर भी मैं गया था। 2016 के शायद अक्टूबर या नवंबर का महीना रहा होगा। तो वो मेरा पहला एक इंस्टेंस था जहाँ पे दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं वो मैंने देखे। और एक व्यक्तिगत दुर्घटना तो नहीं कहूँगा क्योंकि उस तरह की नहीं थी, लेकिन एक तजुर्बा मुझे है कम से कम आंशिक रूप से दृष्टि बाधिता का। एक 2016 में जनवरी की बात है, एक बार मैं कक्षा में क्लास ले रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के आगे खून की कुछ बूंदें आ गई पढ़ाते पढ़ाते, जिन्हें फ्लोटर कहा जाता है। तो मैं घबरा गया, मैं दौड़ा। ये बात है लाजपत नगर दिल्ली की। आसपास ही एक जो भी डॉक्टर मिला मुझे, मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे डायग्नोज करा कि आपको एक ईल्स डिजीज़ है, जिसमें हमारी जो आँख होती है उसमें सूजन आ जाती है पर्दे में, और वहाँ पे जो ब्लड वेसल होते हैं वो लीक करते हैं, क्योंकि जो नए ब्लड वेसल होते हैं वो लीक करते हैं। तो इसीलिए जो विट्रस ह्यूमर है वहाँ पे ब्लड भर जाता है और आप फिर ठीक से देख नहीं पाते। तो मेरी किस्मत का धनी हूँ इस मामले में कि ईल्स डिजीज वैसे तो बाइलेटरल होता है, यानी दोनों आंखों जी, वैसे तो दोनों आंखों में होता है, लेकिन मुझे एक ही आंख में हुआ। तो एक आंख में, लेकिन क्योंकि मेरे इतने सारा रक्त भर गया था विट्रस ह्यूमर में कि मैं देख नहीं पाता था, तो मैंने एक ही आंख से लगभग 7 से 8 महीने तक काम चलाया। और उसी दौरान मेरी चेतना एक अलग आयाम छुए, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये भी भय रहता था कि अगर दूसरी आंख में भी इसी तरह का कुछ हो जाए तो कैसे जीवन में अपना आगे बढ़ूंगा या कैसे जीवन में वो करूंगा। लेकिन जब मैं दृष्टि बाधितों के टच में आया और मैंने देखा उनकी चेतना किस लेवल की है, तो मुझे भी फिर काफ़ी हौसला मिला, और इतना तक हौसला मिला कि अगर कल को कुछ ऐसा हो भी जाता है तो भी वो जीवन का अंत नहीं है। और उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसे हम विट्रेक्टोमी कहते हैं, जिसमें विट्रस ह्यूमर में एक पाइप डाल के वहाँ का जो ब्लड है ड्रेन कर दिया जाता है, और वहाँ पे फिर एक लिक्विड, जो नेचुरल लिक्विड है वैसा ही एक लिक्विड भर दिया जाता है। तो वो मेरे को भरा गया और उसके बाद से मेरा विजन रेस्टोर हो गया, और उस दिन से ईश्वर की कृपा है कि दोनों ही नेत्र मेरे अच्छे भले काम कर रहे हैं। तो आज ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपना इनपुट दे सकूं। जी। अभी 2024 चल रहा है, 2014 में मैं शिक्षक बना था, यानी एक दशक, मैंने 10 साल पूरे कर लिए हैं बतौर शिक्षक के रूप में। 2015 में मैंने स्टडी IQ मंच की स्थापना करी, जहां से हमसे आज लगभग 18 मिलियन यानी 1.8 करोड़ लोग जुड़े हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप भारत की आबादी को 140 करोड़ या 150 करोड़ भी मान लें, और उसमें से 75 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है RBI की, करंट फाइनेंसेस रिपोर्ट है, तो उसमें ये कहा गया है कि 75 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो अगर लगभग 2 करोड़ लोग हमारा चैनल से जुड़े हैं किसी भी रूप में, 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ हर 36 में, हर 38 में लगभग
एक व्यक्ति भारत की जनसंख्या का हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो आज एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग, बहुत ही अनूठा दिन है, बहुत ही खास दिन है, शिक्षक दिवस है। और खिल्ली ने सही कहा था कि पूरी दुनिया में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 1 महीने पहले मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन होता है। तो गुरु की जो भूमिका है उसके बारे में भी अलग अलग आपके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा। किसी ने कविता के रूप में कहा, किसी ने वंदना के रूप में कहा, किसी ने कविता सुनाई। गुरु की भूमिका तो ऐसी है जो शब्दों में बयां भी नहीं की जा सकती। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक गुरु थे और उनके कुछ शिष्य थे। तो वो ये देखना चाहते थे कि मेरे बाद गद्दी नशीन कौन होगा, यानी मेरा वारिस कौन होगा, इन्हीं में से मुझे चुनना है। तो कुछ लगभग 5-6 शिष्य रहे होंगे जो सबसे उत्तम कोटि के थे ज्ञान की दृष्टि से। तो उन्होंने बुलाया उन्हें और एक बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य पत्थर उन्हें दिखाया, जो कि स्वर्ण और हीरा उसके लेवल का था। एक एक करके उन्होंने उनको बुलाया और उनसे कहा कि ये जो है इसकी कीमत कितनी होगी। तो किसी ने कुछ कीमत बताई, किसी ने कितनी बताई, अंदाजे से जिसका जैसा विजन था, जिसकी जैसी नॉलेज थी। तो उन्होंने एक एक करके उन्हें फिर कहा। जब उन्होंने ये भी कहा कि इस पत्थर की आप थोड़ी सी तारीफ करिए, तो सबने, किसी ने कविता के माध्यम से, किसी ने किसी माध्यम से उसकी तारीफ करी। फिर गुरु ने अकेले एक एक करके सबको बुलाया और कहा कि इस पत्थर को तोड़ दो। तो उनमें से 5 में से जो 4 शिष्य थे उन्होंने ऐसा नहीं किया और कहा कि गुरुजी आप क्या कह रहे हैं। उनको लगा कि शायद वही परीक्षा है, कि वो मेरा विवेक चेक कर रहे हैं कि मेरे में कितना विवेक है, कि मैं इतना बहुमूल्य, इतना कीमती पत्थर कैसे तोड़ दूं, शायद ये परीक्षा है। उन्होंने जब आखिरी शिष्य को बुलाया, उसे कहा कि इसकी तुलना करिए। तो उन्होंने कहा इस बहुमूल्य पत्थर की क्या तुलना करूं, इस जैसा पत्थर तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो गुरु ने उसे कहा इसे तोड़ दो, जमीन में इसे दे के मारो और तोड़ दो। उस शिष्य ने तुरंत वो पत्थर उठाया और जमीन में दे के मारा और वो वहीं खंडित हो गया। तो गुरु ने उससे कहा कि तुमने ये क्यों तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि पत्थर से भी ज़्यादा कीमती है आपका वचन, जो आपने कहा वो मेरे लिए ज़्यादा कीमती है। और फिर गुरु ने उसे अपनी गद्दी दी, अपने बाद उसे अपना वारिस बनाया। तो गुरु का जो वचन है वही सर्वोत्तम होता है। गुरु की तुलना नहीं की जा सकती, गुरु को सिर्फ फॉलो किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को भी गुरु बना लिया जाए। आप गुरु एक बार किसी को बनाएं, पूरा अपना रिसर्च करें, पूरा उसके बारे में जानें, उसकी अचीवमेंट देखिए, लेकिन एक बार जब बना लें तो ये ज़रूरी है कि आप उसको पूरी तरह से फॉलो करें। जैसा अभी किसी ने कहा भी था कि अभिमान को पीछे रखिए। गुरु की जब बात है उसको मानिए, तो अभिमान को पीछे रखिए, ईगो जो है उसे पीछे रखिए। और गुरु तो इनफैक्ट ऐसा होता है कि वो शिष्य से हार के खुश होता है। तो 2 लोग ऐसे हैं जिनसे हम हार के खुश होते हैं, एक अपना पुत्र और एक अपना शिष्य। उससे हार के हम खुश होते हैं। स्मरण है मुझे, एक बार एक मिलिट्री अफसर को मैं सुन रहा था। उन मिलिट्री अफसर ने मुझे ये कहा कि उनकी रियल स्टोरी है ये। तो आर्टिलरी जिसे कहा जाता है, या सेना में तोप चलाना जिसे कहा जाता है, तो एक बार एक कंपटीशन हुआ था और उसमें जो एक व्यक्ति है जो जाना माना तोपची था, उसका मुकाबला उसके टीचर से हो गया। तो कुछ ऐसा हुआ कि उस टीचर से ये पूछा गया कि आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उस टीचर ने ये कहा, जिसने बाकी बच्चों को तोप चलाना सिखाया था, उसने कहा कि आज कुछ भी हो तो मैं विजेता ही रहूंगा। या मैं जीता तो मैं विजेता, और अगर मैं हारा भी तो अपने शिष्य से हारा जिसे मैंने सिखाया है, तो मैं उस सूरत में भी विजेता ही रहूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है ये, कि ये गुरु की भूमिका हमारे जीवन में क्या होती है। आपके जो शिक्षक हैं अमित नेगी जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, टेक्नोलॉजी की बात करी। अंग्रेजी में कहावत है, टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट लेवलर। टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक जैसे होता है ना, समतल कर देती है। किसी में अगर कोई कमी है तो टेक्नोलॉजी से वो पूरी की जा सकती है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि
आप अपने गुरुकुल का नाम ही देखिए, दिव्यांगजन। दिव्यांग मतलब क्या? उसके पास एक दिव्य अंग, दिव्य प्लस अंग इज दिव्यांग। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग है, एक अनूठा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम इसे पहले विकलांगता कहते थे। मुझे खुशी है कि अब हम इसे दिव्यांगता कहते हैं, क्योंकि किसी के पास अगर कुछ कम है तो किसी के पास एक दिव्य अंग भी है, यानी दिव्यांगता है। और टेक्नोलॉजी से सब चीज़ लेवल की जा सकती हैं, सब कमियों को भरा जा सकता है। कोई भी कमी इतनी बड़ी नहीं है कि टेक्नोलॉजी जिसे ना भर सके। और अब तो इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, आप ऑनलाइन देखें, अगर यूट्यूब को देखें तो कंटेंट की जैसे बाढ़ सी आ गई है। बल्कि ये कहूँगा कि कंटेंट जितना ज़्यादा हो गया है, शायद कहीं न कहीं सीखने की लगन उतनी कम हो गई है। आज इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि अगर व्यक्ति कोई सीखना चाहता है तो बड़े आराम से सीख सकता है। उसे पैसा खर्च करने की भी सच बताएं तो आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप अपनी सीखने की जो चाह है उसे दुरुस्त रखेंगे तो कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आप सब जो लोग हैं, सब में कुछ विशेष है। और इसको मैं ऐसे कहूँगा कि आप किसी व्यक्ति से कम नहीं हैं और आप किसी व्यक्ति से ज़्यादा भी नहीं हैं, बस एक आप अपने आप में यूनिक हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति यूनिक होता है। जैसे एक जो ब्लेड होता है वो पेड़ नहीं काट सकता, और इसी तरह से जो हथौड़ी पेड़ काट सकती है वो हमारे बाल नहीं काट सकती। हर व्यक्ति का एक विशेष महत्व है, हर वस्तु का एक विशेष महत्व है, वैसे ही हर व्यक्ति का भी एक विशेष महत्व है। ब्लेड और जो तलवार है, या ब्लेड और जो हथौड़ी है, एक्स है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे ही आप किसी से भी अपनी तुलना ना करें। आप किसी से भी आगे जा सकते हैं, और अगर आप में उतनी चेतना नहीं होगी तो आप किसी भी व्यक्ति से भी पीछे भी रह सकते हैं। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, एक जो दिव्यांग व्यक्ति होता है वो दूसरे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दर्पण का काम करता है। आज आप किन लोगों को देखकर आगे बढ़ रहे हैं? आज आपसे पहले जो दिव्यांग लोग थे जिन्होंने कुछ अचीव करा, आप उनको देखकर आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए, आपके बाद जो जनरेशन आएगी वो आपको देखकर आगे बढ़ेगी। यानी आपके ऊपर ये दायित्व है कि आप अपने आप को निराश ना करें और आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो पीछे मुड़कर आपकी ओर देखेंगे। अगर आप बड़े-बड़े पदों पर चले जाएंगे, बड़े-बड़े पदों पर पदस्थ हो जाएंगे, तो आप कितने लोगों को चेतना देंगे, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति, एक दिव्यांग व्यक्ति जो किसी बहुत ऊंचे पद तक चला जाता है, वो एक ऐसी समाज सेवा करता है जिसका लिख बोलकर वर्णन नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को देखकर ही हजारों लाखों दिव्यांग लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। और अपने आप से ये कहिए कि मैं वो क्यों नहीं, मैं वो क्यों नहीं जिसको आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो देखकर आगे बढ़ेंगी। मैं वो क्यों नहीं जिसका वर्णन आने वाले ग्रंथों में होगा। मैं वो क्यों नहीं जो पहला व्यक्ति बनेगा किसी भी फला पद पे पदस्थ होने वाला। ये बात आप अगर अपने आप को कहेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को एक ऐसे लेवल पे मोटिवेट कर पाएंगे जिसमें आपकी जो ऊर्जा है वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो टेक्नोलॉजी वाली बात जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपके सर ने आपको बताई थी। तो आने वाली जनरेशन के लिए एक दर्पण का काम करो, जो दूसरे लोग जिसमें आपसे कनेक्ट करें, एक तरह से अपना अक्स जो है महसूस करें। हर व्यक्ति यूनिक है, और एक दिन आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे कि मैंने गिव अप नहीं किया। जहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो गिव अप कर गए थे, लेकिन वहाँ मैंने जो है वो गिव अप नहीं किया। तो ये एक विचार है जो मैं आपसे कहना चाहता था। ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं आपके जो शिक्षक हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा अगर इनिशिएटिव है, ऐसी पहल है जिसमें मैं किसी भी तरह का तन, मन या धन का दान कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक आपने जैसे बताया था हस्तशिल्प का जो एक प्रोजेक्ट है जो किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाया, उसमें अगर मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। इस तरह के परमार्थ के जो कार्य हैं उनसे मैं अक्सर जुड़ा रहा हूं पिछले 7 से 8 वर्षों में, और आपके जो बच्चों की चेतना है वो इतने में ही दिख जाती है, जो मैंने पिछला 1 घंटा आपके साथ बिताया है। तो सब बच्चों की, क्योंकि
जो जिस तरह की जितनी बड़ी-बड़ी कविताएँ इन्होंने स्मरण कर ली, एक भी जी। गलती नहीं। जब सरस्वती वंदना चल रही थी तो मैं भी साथ-साथ सरस्वती वंदना गा रहा था, बचपन से गाता ही हूँ। एक भी त्रुटि, एक भी गलती उसमें नहीं थी। इतना इतना परफेक्ट उसका जो एक गायन था, इतना शब्दों का जो उच्चारण था, इसी में उनकी मेहनत दिखती है। ये सिर्फ़ एक खाना-पूर्ति के लिए नहीं बल्कि एक वास्तव में एक वो चीज़, वो क्वालिटी नज़र आती है। और वो क्वालिटी कहाँ से नज़र आती है? जैसे दूसरे जो सितारे हैं वो सूरज से ही अपना प्रकाश लेते हैं, वैसे मैं समझता हूँ आप जो दूसरों को प्रकाश दे रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ही उनकी चेतना बन रहा है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो किसी भी अगर आपकी पहल से मैं जुड़ा रहूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। जी यहीं सर। पे मैं अपना छोटा-सा उद्बोधन खत्म करता हूँ। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, मैं ज़्यादा समय उनके व्यक्तिगत प्रश्न या किसी भी तरह के करियर रिलेटेड अगर प्रश्न हैं, तो मैं वो लेना चाहूँगा। जाएँगे, और बिल्कुल। जी। सर कुछ बातें हैं थोड़ा-सा बच्चे, क्योंकि अगर सर हम बच्चों को समय देंगे तो शायद बहुत लग जाएगा। तो कुछ बच्चों के पहले से प्रश्न हैं हमारे पास आए हुए, वही मैं प्रश्न आपके सामने रख देता हूँ। जी। तो जैसे कुछ बच्चों का था कि सर ये स्टडी आईक्यू का विचार अचानक से कैसे आया? कि आप तो एक डॉक्टरी फील्ड से थे, तो जी। इसके ऊपर थोड़ा-सा बताना चाहेंगे सर? बहुत लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट संक्षिप्त में। हाँ, हाँ, संक्षिप्त संक्षिप्त बता में दीजिए। बताना चाहूँगा कि अ, एक कंपनी में मैं काम कर रहा था मुंबई में, जी, लेकिन कुछ ना कुछ एक अंदर से कहते हैं ना एक बेचैनी कि कुछ अ, व्यक्ति में फाइनली एक ये चीज़ आ जाती है कि नहीं, अब ये तो पक्का है कि क्या काम नहीं करना है, ये अब भी नहीं पता कि क्या करना है। जी, उसके बाद करेज एक चीज़ होती है। कहते हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ है इस दुनिया में टैलेंट से भी ज़्यादा वो करेज है, क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएँगे जो टैलेंटेड हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो करेजियस हैं। और ये हर फ़ील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ किसी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड की बात नहीं कर रहा। तो फाइनली एक वो करेज लेके एक वो डिसीज़न ये लिया कि हमेशा से एक चीज़ मुझे पसंद रही है और वो है पढ़ाना। तो अब मैं जी, पढ़ाऊँगा। उस समय ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये सब नहीं था, यूट्यूब वगैरह नहीं था उस समय ज़्यादा। यूट्यूब पर ज़रूर 2-3 चैनल थे बट ज़्यादा नहीं थे। यूट्यूब का इस्तेमाल सिर्फ़ एंटरटेनमेंट या इन चीज़ों के लिए होता था। जी, तो लेकिन ये पक्का था कि पढ़ाना है, चाहे कुछ कमाएँ, चाहे ना कमाएँ, चाहे कम कमा लेंगे तो भी खुश रहेंगे, लेकिन काम यही करना है। जी, मुझे नहीं पता था ये मंच इतना बड़ा बन जाएगा, इनफैक्ट ये मंच तो था भी नहीं, 2014 में मैं शिक्षक बना था और ये मंच की स्थापना मैंने 2015 में की थी। जी, तो उसके बाद फिर ऑनलाइन में बहुत अच्छा जब रिज़ल्ट मिलने लगा, तो फिर जी, हम पूरी तरह से एक ऑनलाइन कंपनी बन गए और ऑफ़लाइन हमने बंद कर दिया था। ऑफ़लाइन में हमें सक्सेस नहीं मिली, डेफ़िनेटली 2 साल स्ट्रगल किया, सक्सेस नहीं मिली, लेकिन किसी और रूप में मिल गई। तो अ, इनफैक्ट ये कहा जाता है कि यू डोंट चूज़ योर प्रोफ़ेशन चूज़ेज़ यू। जी, तो ये वो वाली बात थी कि मेरा जो प्रोफ़ेशन है उसी ने मुझे चुन लिया कि भाई किस फ़ील्ड में तुम जो है अच्छा कर सकते हो, और मैं इस बात का शुक्रगुज़ार हूँ। जी, जी। बिल्कुल सर। अच्छा, एक सवाल और था सर बच्चों का कि सर टॉपिक्स तो बहुत सारे थे पढ़ाने के लिए, तो करंट अफ़ेयर ही क्यों सर? जी। वही इंटरेस्ट की बात थी, हमेशा से ही बहुत ज़्यादा दुनिया में क्या चल रहा है इस बात की एक क्यूरियोसिटी मन में रहती थी। हुँ, जब मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहा था, उस समय भी मैं देखता था कि मेरा ध्यान इन्हीं चीज़ों में रहता था कि अमेरिका में कौन अगला राष्ट्रपति हो रहा है, राष्ट्रपति की जो डिबेट्स होते हैं, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, वो मैं देखा करता था, अखबार पढ़ा करता था, इंटरनेट का इस्तेमाल नॉलेज के लिए, तो वो क्यूरियोसिटी वाला एलिमेंट था। तो ऐसा फ़ील्ड चुना जिसमें ये क्यूरियोसिटी लगातार बनी रहे। करंट अफ़ेयर के अपने पढ़ाने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि आप कभी बोर नहीं होते, हर रोज़ कुछ नया कुछ आता रहता है दुनिया में। और नुकसान ये है कि हर रोज़ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है जो जी, आप रेडीमेड दे सकें कि आपको एक बोर्ड और साथ में मार्कर या चॉक दे दिया कि शुरू हो जाइए। हो वो जाइए। चीज़ जी, नहीं है। हर रोज़ नई नॉलेज आती है तो वो लेनी पड़ती है। तो मैं कहूँगा काफ़ी चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन जी, साथ में इसमें जो रस है वो मुझे किसी और सब्जेक्ट में नज़र नहीं आया। नज़र नहीं आया। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल और था बच्चों का कि जब आप सर कोई भी कंटेंट बनाते हैं, तो क्या आप इस बात का भी ध्यान रख पाते हैं कि सर क्या आपका कंटेंट कभी कोई विज़ुअली इम्पेयर्ड अगर देख रहा हो या सुन रहा हो, तो क्या उस उनके लिए ऐसी कोई सुविधा सर जो आपके कंटेंट के अंदर दी गई हो? या कभी इस बात का कभी ध्यान आया हो? इस बात का कभी सच बताएँ तो ध्यान नहीं आया, लेकिन बहुत सारे दृष्टिबाधित बच्चे मुझे मैसेज करते थे कि वो किसी न किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए, हमारे जी, वीडियोज़ देखकर, तब ये दिमाग में आने लगा, अरे हाँ, क्योंकि इसमें और मेरी तो आवाज़ भी इतनी ज़्यादा एक बुलंद और वैसी आवाज़ है
कि एक जी। दृष्टिबाधित व्यक्ति बहुत हजार लोगों में भी मुझे पहचान सकता है अलग। तो जी, जब जी। उनके मैसेज आने लगे तब ये ज़रूर दिमाग में आया कि कुछ ऐसे समाज के वर्गों को भी फ़ायदा हो रहा है, जो चाहे हमारी इनिशियल इंटेंशन ना रही हो, लेकिन उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है। जी, तो जी। फिर जो पीडीएफ वगैरह हम देते हैं, उनसे भी बच्चे पढ़ते हैं, जैसे स्क्रीन रीडर की आपने बात की। जी, जी, जी। और बाकी ऑडियो तो अपना कमाल दिखाते ही हैं डेफ़िनेटली। जी, जी, जी। अच्छा सर, इसमें 1-2 बच्चों के ना कुछ क्योंकि जब वो आपका ऐप वगैरह यूज़ करते हैं और या फिर जब आपका कोई भी वीडियोज़ देखते हैं, तो सर उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो क्या वो हम प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कशन कर लें सर 1 मिनट के लिए? 1-2 प्रॉब्लम्स हैं बस, थोड़ा-सा उसके ऊपर बात की जा सकती है? जी, बताइए। जी। एक तो सर बच्चों का ये कहना था कि सर जो एप्लीकेशन है वो ना एक्सेसिबल नहीं है, एक स्क्रीन रीडर के साथ, तो क्या सर उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? इसमें स्क्रीन कुछ रीडर जी, जी, इसमें कुछ ये टेक्निकल चीज़ है। मुझे मेरी जो इंजीनियरिंग टीम है, जो ऐप बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, जो जी, प्रोडक्ट जिन्हें लोग कहते हैं, जी, तो जी, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली मैं उतना साउंड नहीं हूँ, मैं एक टेक्निकल उसमें नहीं हूँ। तो मेरी जी, जी, कंपनी में जो इंजीनियर हैं, जो ऐप संभालते हैं, इसके बारे में मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। शायद मैं आने वाले हफ्ते में उनसे टाइम लेकर एक बार आपको उनसे एक उनकी कॉल करा सकता हूँ, जिससे आप उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी दे सकें। जी सर, जी सर। क्योंकि सर बच्चों ने कहा था कि सर के सामने ये वाली समस्या ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि जब तक हम बताएँगे तो शायद वो प्रॉब्लम का समाधान मिल भी नहीं पाएगा। और दूसरा सर एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और थी कि कभी भी अगर कोई भी वीडियो बनता है, तो कई बार जैसे कोई प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों के जब ऑप्शंस होते हैं, कई वीडियोज़ में क्या होता है, हमारा बच्चा सर कहाँ अलग हो जाता है वीडियो को सुनते समय, कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए इसमें से राइट कौन-सा होगा? अब क्या है सर, हम लोग देख तो नहीं पा रहे हैं, है ना? अब हमारी सीधा था सिर्फ़ सुन सकते थे, अब वहाँ पे वो क्वेश्चन तो स्किप हो गया, है ना? तो अगर वहाँ पे उन क्वेश्चनों को पढ़ भी दिया जाए और साथ में उनके ऑप्शंस भी पढ़ दिए जाएँ, तो वो हमारे लिए सर एक बहुत अच्छा एक कंटेंट बन जाता है, क्योंकि सर बच्चे पढ़ते तो हैं हमारे यूट्यूब से, लेकिन फिर वही है कि वो कहीं न कहीं कुछ वीडियो को स्किप कर देते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि अच्छा ये यहाँ पे तो बोल ही नहीं रहे हैं, तो वो फिर वहाँ पे जी, छोड़ देते हैं उस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी वीडियो में ऐसा है सर, बहुत जी, सारी वीडियोज़ में बोला भी गया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं बोला। जैसे कुछ फास्ट कंटेंट होता है, जैसे 100 क्वेश्चंस का ले लिया, है ना? फास्ट वाले ले लिए, तो वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम सर देखने को मिलती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने आती है। तो सर ये जी। कुछ बच्चों के समस्याएँ थी, तो मैंने कहा आपके सामने रख देते हैं, ताकि हम उस पे बात कर सकें सर। जी। जी, इस बारे में मैं अपने जो हमारे टीचर्स हैं, जितने जी। भी सबको एक बार ज़रूर बता दूँगा, जी, और जी। उसके बाद उनका व्यक्तिगत निर्णय जो भी हो। जी, जी, जी। क्योंकि सर वो बच्चों के लिए कहीं न कहीं रहता है, क्यों हमारे लिए सर मैंने आपको बताया ना, शुरू में बताया था कि हमारे लिए सिर्फ़ साउंड बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, अगर टीचर हमें पढ़ा, क्योंकि सर हम किसी भी, क्योंकि हमारा बच्चा सर आज ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पेशल ब्लाइंड स्कूलों में बच्चा पढ़ रहे हैं, बच्चे इंक्लूजन सेटअप में जाके भी पढ़ रहे हैं सर, और स्कूल जनरल स्कूल्स में भी जाके पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ टीचरों को एक ही गाइडलाइन दी जाती है कि आप जो भी लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड्स में लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, आप प्लीज़ उसको डिक्टेट कर दीजिए, ताकि बच्चे को पता चले कि हो क्या रहा है। क्योंकि वहाँ पे टीचर डिक्टेट करता है, यहाँ पे बच्चा फटाफट अपना लैपटॉप में सर उँगलियाँ चलाना शुरू कर देता है। जी। तो वो चीज़ थोड़ा-सा एक अच्छा हो जाता है सर, तो कहीं न कहीं हमारे बच्चों के लिए लाभदायक होगा। और बाकी सर कोई बच्चों के लिए संदेश अगर आप देना चाहें, और कुछ मोटिवेशनल अगर करंट अफेयर से रिलेटेड, कि कैसे उसको पढ़ा जा सकता है, कैसे हम उसपे एक कोई-सी ऐसी ट्रिक सर जिस पे हम काम कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में सर प्रकाश डालेंगे? करंट में तो मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो पैरालंपिक गेम चल रहे हैं, आप उन्हें देखिए। जी, कितने अलग-अलग तरह की दिव्यांगताएँ होती हैं। जी, अ, दिव्यांगताओं में कुछ डिग्री डिफरेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन दिव्यांगता अपने आप में दिव्यांगता ही है। जी, तो उसमें कैसे खिलाड़ी पदक ला रहे हैं। कल भी एक खिलाड़ी को मैं देख रहा था, उनका एक पैर काम नहीं करता, फिर भी गोल्ड मेडल उन्होंने जीता शूटिंग में। जी, तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए डेफ़िनेटली आप पैरालंपिक्स देख सकते हैं। बाकी रही करियर की बात, किस तरह के करियर आप बना सकते हैं, मुझे लगता है उसमें तो बहुत तरह के करियर अब आ गए हैं नए-नए। ब्लॉगिंग है, व्लॉगिंग है, वीडियो एडिटिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। जी, बस जिस तरह से वो ट्रेनिंग होगी उसके बारे में मुझे जानकारी कम है, लेकिन ऐसे आजकल के जो करियर है उन पे ज़रूर नज़र रखिए। जी, इवन ट्रेडिंग है, जैसे ट्रेडिंग आप में आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी, थोड़ा-सा सीखिए, देखिए कि क्या ट्रेडिंग आप कर पा रहे हैं, क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप समझ पा रहे हैं, क्या आप शेयर बाज़ार में समझ पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड की जानकारी आप रख पा रहे हैं। जी, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता को जानिए। जी, आज की जो चीज़ें हैं उनको जानिए। क्या कोई अमेज़न वगैरह पे सामान आप बेच सकते हैं? जी, इस तरह की चीज़ें आप देखिए, थोड़ा-सा उन पे नज़र रखिए कि आजकल समय के साथ चलेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, और जी, फिर आप अपनी क्षमताएँ खुद जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं।
उस हिसाब से आप उनको फिर फिल्टर आउट कर पाएंगे कि क्या ऐसा है जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है और मैं कर भी सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, बहुत कुछ जानने को मिला, आपके बारे में जानने को मिला, स्टडी आईक्यू के बारे में जानने को मिला। तो आगे का मन संचालन के लिए मैं खिल्ली को बोलना चाहूंगा कि वो आगे करेंगे। जी, और मैं धन्यवाद जाने से आपकी आज्ञा लेना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आपसे जैसे जुड़ा हूँ मोबाइल से, व्हाट्सएप वगैरह से, जी सर। तो अपनी वार्ता वहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, जी सर। जी बताइए। 2 मिनट का और लेगा सर, फिर वाइंड अप करेंगे। जी जी जी। धन्यवाद सर आपके इन दिव्य वचनों के लिए। हम आपके इन वचनों को अपने मार्ग में प्रशस्त करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमें आगे जीवन में भी मिलता रहे। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। इन पंक्तियों के साथ मैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की टीम को धन्यवाद के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर गौरव गर्ग सर, अमित सर और डीडीजी के सभी छात्रों का डीडीजी हार्दिक अभिनंदन करता है। सर्वप्रथम हम अपने मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर गौरव गर्ग का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि सर हम जानते हैं आज आप बहुत व्यस्त थे और आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बच्चों को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका मार्गदर्शन निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को एक नई दिशा देगा। आपके प्रेरणादायी विचारों ने हम सभी को अधिक प्रेरित किया है और आशा है कि हमारा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अमित सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयासों से डीडीजी इस प्रकार के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करता आ रहा है। और मैं गौरव सर को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी कि सर का आज नया यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है, तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर मैं अंत में यही कहती हूँ कि गौरव सर को, अमित सर को और डीडीजी के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। आप सभी शिक्षक हमारे देश के छात्रों के भविष्य के निर्माता है और आपका योगदान बहुत ही अमूल्य है जिसे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डीडीजी इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पे आयोजित करता आ रहा है ताकि हमारे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ सके। आप सभी जो भी हमसे जुड़े हुए हैं यदि डीडीजी के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.saraswatijankalyan.org.in पे विजिट कर सकते हैं। एक बार पुनः गौरव सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम के लिए, आपके बहुमूल्य समय के लिए सर।